जिंदगी में खैर और बरकत की कसरत कब और कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बेहिसाब चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे छूट जाती हैं, छीन ली जाती हैं, गुम हो जाती हैं या हमारे मुकद्दर में ही नहीं होती। कितने रिश्ते ऐसे हैं जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थीं लेकिन टूट गए। कितने मंसूबे ऐसे हैं जिनको रात भर सोचा था लेकिन नाकाम हो गए। न जाने कितनी ही हसरतें और कितनी ही ख्वाहिशें ऐसी हैं जिन्हें मेहनत से पाला था लेकिन पामाल हो गईं। कितने ख्वाब ऐसे हैं जो बुने थे लेकिन ताबीर नहीं मिल पाई। कितनी बहारें ऐसी हैं जिनमें जीने का शौक पाला था लेकिन खिज़ां ही मुकद्दर रही, तारीकी और अंधेरा ही मुकद्दर रहा। इस तरह की सोच तो हम रोज सोचते हैं, अपनी नाकामियों का मातम करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी ना होने का रोग मनाते हैं और अपनी हसरतों के टूट जाने का जिक्र करते हैं। लेकिन इसका उलट भी कई बार हुआ होगा, यानी किसी जगह में फंस गए, कोई मुश्किल आ गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ लिया। मौत की खाई में गिरने वाले थे, किसी ने थाम लिया। सबसे मायूस होकर हिम्मत हार बैठे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। उम्मीद की रोशनी नजर आई, उम्मीद की किरण नजर आई जिसने सब कुछ दे दिया। हमारे वहमो गुमान में भी ना था और कहीं से गैबी मदद मिल गई। तो हम इन चीजों का जिक्र क्यों नहीं करते? हम अपनी कामयाबियों और मौजों का जिक्र बहुत कम ही करते हैं। गोया ये दोनों सूरतें हमारी जिंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मौजज़ात और खैर की कसरत होती है, बरक़ात की कसरत होती है, जबकि किसी की जिंदगी में कड़वाहट और मुसीबतों की आमद ज्यादा रहती है। असल में होता ये है कि हम में से हर एक को खैर और शर के जरिए आजमाया जा रहा होता है, जिसका जिक्र सूरतुल अंबिया में यूं हुआ, तर्जुमा, और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं। गोया जिंदगी में कुछ मिल रहा हो या छिन रहा हो, दोनों ही अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। दोनों सूरतें अल्लाह के करीब भी कर सकती हैं और दूर भी। जो जिंदगी के इस फलसफे को समझ लेता है वो मुतमईन हो जाता है। गोया यहाँ पर आजमाइश और सजा का फर्क साफ पता चल जाता है कि जब अल्लाह की तरफ से किसी पर आजमाइश आए और वो अपने रब को याद करने लग जाए, अपने रब से ही मदद मांगे, अपने रब के सामने झुके, गिड़गिड़ा कर दुआएं करे, तो गोया वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और अगर इंसान पर कोई मुसीबत और परेशानी आए और वो उसमें बिलबिला उठे, चिल्लाए, रोए, नाशुक्री करे, गिला शिकवा करे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करे, तो ये उसके लिए इस दुनिया में अजाब और सजा है। पिछले दिनों एक औरत ने किसी से सवाल किया कि मैं अपनी जिंदगी में अक्सर चीजों को खो देती हूँ और खैर और बरकत कम ही वसूल कर पाती हूँ। मैं क्या ऐसा करूँ कि जिंदगी में खैर की कसरत हो जाए, मेरी जिंदगी में बरकत आ जाए, मेरा दामन खोई हुई चीजों की बनिस्बत अता की हुई चीजों से भर जाए, और अगर कुछ कीमती चीज खो भी बैठूं तो कम से कम उसके गम में अपनी अकल और दिल का सुकून तो न खोऊं। तो अल्लाह ताला सूरतुल अनफाल की आयत में ये फरमाता है, तर्जुमा, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में भलाई देखेगा तो जो तुमसे लिया गया उससे बेहतर तुम्हें अता करेगा। ये आयत गज़वा बदर के कैदियों के बारे में नाजिल हुई जिनसे आज़ादी के फिदवे के तौर पर माल लिया गया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक कैदी थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे जब तक उनसे फिदिया लिया जाने लगा। तो वो कहने लगे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इस वाक़े का मुकम्मल जिक्र अगली वीडियो में करूँगी। जब भी इंसान का दिल खैर से भरा हुआ हो और रूह इखलास से लबरेज हो, अल्लाह ताला कुछ लेकर भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर दे देते हैं। अगर कोई शख्स किसी जगह काम करता है, किसी जगह नौकरी करता है, अचानक से कोई निकाल देता है, जबकि आपका दिल नेक नियति से और खैर से भरा हुआ है और आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे, चाहे आपकी खैर ख्वाही का किसी को इल्म हो या ना हो। हमारे लिए यही काफी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारे दिल में मौजूद खैर के हर जज्बे को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आपके पास कोई फन है, दूसरों को हमदर्दी के जज्बे से सिखाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग कदर नहीं कर रहे, अल्लाह आपको खैर अता फरमाएगा क्योंकि वो आपके दिल को देख रहा है। कोई अपनी बीवी या शोहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर किसी एक साइड से रिश्ता पुरखुलूस नहीं, वो जज्बात नहीं जो आपके अंदर मौजूद है। इस चाहत और खुलूस के बावजूद भी जुदाई हो गई तो दिल की खैर देखी जाएगी। आप सच पर खड़े
کھڑے ہیں لیکن کسی تیسرے شخص کی آنکھوں میں دھول جھونک کر حقیقت اور سچ دیکھنے سے اسے اندھا کر دیا ہے۔ تیسرا شخص آپ کی بات نہیں مان رہا بلکہ دھوکہ دینے والے پر اعتماد کر رہا ہے۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا دل خیر کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا رب کبھی بھی اس محبت کے جذبے کی ناقدری نہیں ہونے دے گا، محبت کے اس جذبے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کر اس بات پر یقین کر لیں اور اطمینان کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خیر کو دیکھنا ہے، ہمارے دل میں خیر کو اور نیک نیتی کو دیکھنا ہے۔ اس آیت کو اپنی زندگی کے ہر کام میں اپلائی کرتے چلے جائیں اور خیر پاتے جائیں، کیونکہ خیر کی نیت ہی خیر کو کھینچ کر لاتی ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں، نیت خیر والی ہو تو رب محبت کا اعلان فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اس لیے جب بھی کچھ چھن جائے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم رب کی رضا میں راضی ہیں، کیونکہ خیر کے کہنے، سوچنے اور طلب رکھنے والوں کو جھولیاں بھر بھر کر خیر اور برکت دی جاتی ہے۔